ओम शांति। आज 25 अगस्त 2022 और आज हमारी प्यारी प्रकाशमणि दादी जी का स्मृति दिवस है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर प्रथम मुख्य प्रशासिका के रूप में मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती निमित्त बने और दूसरे नंबर पर मुख्य प्रशासिका के रूप में बाप दादा ने दादी प्रकाशमणि जी को निमित्त बनाया। दादी और मम्मा दोनों स्कूल फ्रेंड्स थे, एक ही बेंच पर बैठते थे और पढ़ाई करते थे और दोनों विशेष आत्माएं जिसको भगवान ने चुना अपने इस बेहद के विश्व परिवर्तन के कार्य के लिए। दोनों के जीवन के बहुत से ऐसे दिव्य गुण हैं जो समानता के रूप में देखने को मिलता है। मम्मा तो मां स्वरूप थी ही, लेकिन दादी प्रकाशमणि जी को हमेशा बाप दादा कुमार का कहते थे, अर्थात कि उनके अंदर जो कुमारों की तरह शक्ति और जो साहस था, वैसे तो मम्मा में भी था, लेकिन विशेष दादी प्रकाशमणि जी के जीवन के अंदर वो देखने को मिलता था। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की प्रगति, उन्नति दादी के समय में बहुत अधिक हुई। बाबा मम्मा के समय तो ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय छोटा सा पौधे के रूप में था, लेकिन ये विशाल वट वृक्ष जो लगभग 130 देशों में अगर विकसित हुआ, ये हमारी दादी प्रकाशमणि जी के प्रशासन में ही हुआ। दादी प्रकाशमणि जी के अंदर लव एंड लॉ का बैलेंस बहुत सुंदर था। अगर किसी को कोई लॉ समझाना भी होता था तो भी बहुत प्यार से, उचकार से, इतना ही उनका स्वमान रखते हुए, उनको इज्जत देते हुए कोई भी बात समझाती थी और हर कोई दादी की शिक्षा को सिर माथे करते हुए चलते थे। दादी जी और मनमोहिनी दीदी जी विशेष इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का प्रशासन 1969 ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद संभालने लगे और 1983 में जब मनमोहिनी दीदी जी ने भी अपने साकार देह को त्याग कर अव्यक्त अवस्था को प्राप्त किया, उसके बाद प्रकाशमणि दादी जी जैसे विशेष यज्ञ माता पिता के रूप में हर आत्मा को इतना ही प्यार स्वरूप और लॉ स्वरूप होकर के कोई भी बात का कायदा भी समझाते हुए प्रेम से उसको हैंडल करते थे। तो इसीलिए दादी की विशेषता तो अनेक है। दादी जी के अंदर विशेष निमित्त भाव, निर्माण भाव और इसीलिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का इतना विशाल रूप से निर्माण कर सके। साथ ही साथ हर एक ब्राह्मण आत्मा के दिल और दिमाग में एक ऐसी छाप छोड़ी है जो अविस्मरणीय है। सुनते हैं आज बाबा के मधुर महावाक्य और साथ ही दादी जी की विशेषताओं के विषय में। आज के मधुर महावाक्य में बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम संगम युगी ब्राह्मणों का धर्म और कर्म है ज्ञान अमृत पीना और पिलाना। तुम नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने की सेवा करते हो। प्रश्न है आज की मुरली से, तुम ब्राह्मणों को कर्मों की किस गुह्य गति का ज्ञान मिला है?
उत्तर है, अगर बाप का बनने के बाद कभी भी अपनी कर्मेंद्रियों से कोई पाप कर्म किया तो एक पाप का 100 गुना दंड पड़ जाएगा। यह ज्ञान तुम ब्राह्मणों को है, इसलिए तुम कोई भी पाप कर्म नहीं कर सकते हो। अभी तुम ब्राह्मणों का लक्ष्य है सर्वगुण संपन्न बनना, इसीलिए तुम अपने अवगुणों को निकालने का ही पुरुषार्थ करो। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। बेहद के बाप का नाम है भोलेनाथ। जरूर मनुष्य से देवता बनाने वाला भी वही है। मनुष्य तो सब है आसुरी संप्रदाय, वह मनुष्य को देवता बना न सके। उनके लिए ही गाया हुआ है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। भोलानाथ शिव बाबा के लिए ही ये गायन है कि मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। देवता रहते हैं अमर लोक में, यह है मृत्यु लोक। जरूर बाप आकर मृत्यु लोक में अमर कथा सुनाएंगे, अमर बनाने के लिए। अब मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार, ये किसको कहा जाए? जरूर शूद्रों को ही एडॉप्ट करता होगा ना। तो कहेंगे कि शूद्र वर्ण के मनुष्य को ब्राह्मण वर्ण में ले आते हैं। इतने सभी बच्चे कहते हैं कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी है, ब्रह्मा की संतान है। प्रजापिता है तो उनको जरूर धर्म के बच्चे होंगे। मुख वंशावली है तो भी जरूर माता पिता चाहिए ना। चाहे कुख वंशावली हो या मुख वंशावली हो, तो भी माता पिता तो चाहिए ना। मम्मा की भी मुख वंशावली कहेंगे, बाबा की भी मुख वंशावली, तो दादे की भी मुख वंशावली ठहरी। कुख वंशावली का यहाँ नाम ही नहीं। वह कलयुगी ब्राह्मण है कुख वंशावली, और तुम ब्राह्मण हो मुख वंशावली। वह ब्राह्मण तो एक दो का हथियाला बांधते हैं विष पिलाने के लिए, और तुम ब्राह्मण अमृत पिलाने परमात्मा से हथियाला बांधते हो। कितना अंतर है। वह नरकवासी बनाने वाले और यह स्वर्गवासी बनाने वाले। ज्ञान अमृत से मनुष्य से देवता बनते हैं। हम ईश्वर के औलाद बनते हैं तो फिर मदद भी मिलती है। सगे और लगे भी है ना। लगे बच्चों को इतनी मदद नहीं मिलेगी जितनी सगे बच्चों को मिलती है। बाप का लव भी सगों पर ही रहता है। सगा बच्चा नहीं होगा तो फिर भाई के बच्चों को लव करना पड़ेगा, व धर्म का बच्चा बनाना पड़ेगा। दुनिया में ऐसे ही होता है। अब तुम वर्ण को जानते हो, बल विराट स्वरूप बनाते हो, परंतु उन्हों की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई बता न सके। इनसे क्या होता है? अभी बाप समझाते हैं कि ये चक्र फिरता है। इतने जन्म देवता धर्म में, इतने जन्म क्षत्रिय वर्ण में, यहां कोई गपोड़े की बात नहीं है। 84 जन्म सिद्ध कर बतलाते हैं। सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो जरूर सबको बनना है। देवताएं जो सतो प्रधान थे वही फिर आकर तमो प्रधान बन गए हैं। अब यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ जड़ जड़ीभूत हो गया है, अर्थात कब्र दाखिल है। यह है कयामत का समय। सभी का पुराना हिसाब किताब चुकता होना है और नया जन्म होना है। चौपड़ा होता है धन का, यहां फिर चौपड़ा कर्मों के खातों का है। बाबा कहे दुनिया में व्यापारी लोग धन का चौपड़ा रखते हैं, यहां फिर चौपड़ा कर्मों के खाते का है। आधा
कल्प का खाता है। मनुष्य जो पाप कर्म करते हैं वो खाता चलता आया है। ऐसे नहीं कि एक ही बार सजा भोगने से खाता चुकतू हो जाता है। नहीं, पाप आत्मा कैसे बने? प्रतिदिन कर्मों का बोझा चढ़ते चढ़ते बिल्कुल ही तमो प्रधान बन पड़ते हैं। कोई फिर कहते हैं कि सन्यासी जब सन्यास करते हैं तो वह क्यों तमो प्रधान होने चाहिए? परंतु बाप कहते हैं उनका है रजो प्रधान सन्यास। अभी तुमको मिलती है श्रीमत। वह तो हुई मनुष्य की मत। जैसे लोग कहते हैं कि हम मोक्ष को पाते हैं, परंतु कैसे? सभी एक्टर्स को तो यहां हाजिर जरूर रहना है, वापस जा नहीं सकते। गीता में भी बहुत ऐसी बातें लिख दी है। पहली बात है सर्वव्यापी की। अब तुम बच्चों के अंदर है बाप की याद। रचता बाप और साथ में बाप की रचना। सिर्फ बाप नहीं, उनकी रचना को भी याद करना पड़े। अपना धंधा दूरी भी करते हो और साथ साथ मूल वतन, सूक्ष्म वतन, शिव बाबा की बायोग्राफी, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी जानते हो। फिर संगम युग के जगत अम्बा जगत पिता को भी जान लिया है। जगत अम्बा सरस्वती गाई जाती है। उनके चित्र अनेक है। वास्तव में मुख्य एक है जगत अम्बा सरस्वती। यह ब्रह्मा व्यक्त है जो अव्यक्त बनता है। अव्यक्त के बाद वह ब्रह्मा फिर साकार महाराजा श्री नारायण बनते हैं। फिर 84 जन्म शुरू होते हैं। अब तुम धंधा दूरी भी करते रहते हो तो कर्मेंद्रिय से ऐसा कोई पाप कर्म नहीं करना है जो विकर्म बन जाए, नहीं तो सर्वगुण संपन्न बन नहीं सकेंगे। गाते हैं ना कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही। इस समय है ही झूठ खंड, सच खंड स्थापन करने वाला एक बाप है। इस समय सभी मनुष्य मात्र निधन के बन पड़े हैं। अभी तुम बच्चों में कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए। सबसे पहला अवगुण है देह अभिमान का। देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। देह अभिमान के कारण ही और सब विकार आते हैं। अहंकार है पहला नंबर शत्रु। बाप डायरेक्ट कहते हैं कि लाडले बच्चे देह का अहंकार छोड़ो। मुझे तो देह है नहीं, मैं इन ऑर्गन्स द्वारा आकर बतलाता हूं। तुम इन ऑर्गन से सुनते हो और समझते हो। अब बेहद का बाप मत देते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए। कोई भी ऐसा पाप कर्म नहीं करो जो बदनामी हो और पद भ्रष्ट हो जाए। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हें कोई भी राजयोग सिखलाए स्वर्ग का मालिक बना नहीं सकते। अब बाप तुमको सच समझाते हैं। तुम सत्य के संग में बैठे हो। सच सुनने और सच खंड का मालिक बनने के लिए। उनका नाम ही है ट्रुथ। गॉड इज ट्रुथ, सच्चा ज्ञान सागर। यह तो बाप कहते हैं कि मैं ज्ञान का सागर हूं। ज्ञान सागर से तुम ज्ञान नदियां निकलती हो। वह नदियां तो पानी के सागर से निकलती है। वह पतित पावनी कैसे कहलाई जा सकती? पतित पावन तो परमात्मा होगा ना, जो ज्ञान का सागर है। वह गंगा सारी दुनिया में थोड़ी जाएगी। यह तो बेहद के बाप का ही काम है। तो तुम शूद्र से ब्राह्मण बनते हो। ब्राह्मण है चोटी, परंतु अब सतो प्रदान नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी सब पुरुषार्थी है, सेवा कर रहे हैं, ईश्वरीय संतान है,
इसीलिए ब्राह्मणों का बहुत मान है। ईश्वरीय सेवा के कारण ही बाबा कहे ईश्वरीय संतान है, इसीलिए ब्राह्मणों का बहुत मान है। क्योंकि भारत को स्वर्ग भी तुम बनाते हो। ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण भारत को स्वर्ग बनाते हैं, यह तो बाप बनाते हैं ब्राह्मणों द्वारा, न कि देवताओं द्वारा। पुरानी दुनिया में आकर बाप को नई सृष्टि रचनी है। बेहद के बाप ने नया मकान स्वर्ग बनाया है। नई चीज को पुराना तो होना ही है। लौकिक बाप भी नया मकान बनाते हैं तो जरूर पुराना होगा ना। ऐसे नहीं कि बाप ने पुराना किया। सतो प्रधान से तमो प्रधान हर चीज जरूर बनेगी। वैसे ही सारी सृष्टि भी नई से पुरानी होगी जरूर। अब देह के सब धर्म आदि छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। बाप सभी बच्चों के लिए कहते हैं कि अब खेल पूरा होता है, अब घर चलना है। भूल तो नहीं गए हो, भूल तो नहीं गए हो, मैं तुमको सहज राजयोग सिखलाने आया हूं। हम 5000 वर्ष पहले भी मिले थे। बाबा कहते हम 5000 वर्ष पहले भी मिले थे। मैंने तुमको राजयोग सिखलाया था, याद है ना? भूल तो नहीं गए हो? मैं कल्प कल्प तुमको आकर बादशाही देता हूं, तुमको कौड़ी से हीरे जैसा बनाता हूं। बच्चे कहते बाबा इस चक्र से छूट नहीं सकते? कई बच्चे पूछते हैं क्या बाबा इस चक्र से छूट नहीं सकते? बाप कहते हैं नहीं, ये सृष्टि चक्र तो अनादि है। अगर चक्र से छूट जाए फिर तो दुनिया ही खत्म हो जाए। ये चक्र तो जरूर फिरना है। मैं फिर से आया हूं। कल्प 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 के संगम युगे आता ही रहता हूं। उन्होंने फिर युगे युगे लिख दिया है। कहते भी है कि पतित पावन आओ, पावन बनाओ, सुखधाम में ले चलो। पतित दुनिया में तो दुख ही दुख है। अच्छा मेरे पास तो 2 धाम है, कहां चलेंगे? बाप कहते सुखधाम में तो बहुत सुख है, और मुक्ति धाम में जाएंगे तो भी पाठ में तो आना जरूर है। परंतु जब स्वर्ग पूरा हो जाएगा तब उतरेंगे, स्वर्ग में नहीं आएंगे। क्या तुमको स्वर्ग की इच्छा नहीं है? तुम नर्क में माया के राज्य में आना चाहते हो? उस समय भी पहले सतो होगा, फिर रजो तमो होगा। जो पवित्र आत्मा आती है वह पहले दुख पा न सके, आने से ही थोड़ी पाप करेंगे। बाबा कहे वह आत्मा ही नीचे आने से ही थोड़ी पाप करेंगे। परंतु आत्मा को सतो रजो तमो से पास करना है। इस चक्र को भी समझना है। अभी तुम फाइनल अवस्था में नहीं जा सकेंगे। स्कूल में भी 12 मास के बाद इम्तिहान फाइनल होता है ना। अंत में तुम्हारी अवस्था परिपक्व होगी, बहुत वृद्धि को पाएंगे। कितने सेंटर्स खुले हैं। सेंटर्स के लिए तो बहुत कहते हैं, परंतु टीचर्स इतनी तैयार नहीं है। फर्स्ट क्लास शिफ्ट होती है अमृत वेला। कोई सवेरे नहीं आ सकते हैं तो लाचारी हालत में शाम को भी आवे। स्कूल में भी अभी 2 बार शिफ्ट होती है। अच्छा बच्चों ने समझा? बाप सभी सेंटर्स के बच्चों को समझा रहे हैं। बच्चे रात को अपना रोज पोता मिल निकालो। तो आज हमारा रजिस्टर खराब तो नहीं हुआ, कोई भूल तो नहीं की? फिर बाप से माफी लेनी चाहिए। शिव बाबा हमको माफ करना। आप कितने मीठे हो, सिखाते हैं बाबा कैसे माफी लेनी चाहिए। शिव बाबा हमको माफ करना, आप कितने मीठे हो। भगवान कहते हैं कि मैं तुमको मास्टर भगवान भगवती बनाता हूं स्वर्ग का।
तो मेरी आज्ञा मानो ना। नंबर 1 फरमान है कि देही अभिमानी बनो, विकार में मत जाना। यह महादुश्मन है, इन पर जीत न पाए तो पद भ्रष्ट हो, कुल कलंकित बन जाएंगे। माया बड़ी प्रबल है, लड़ाई है दिए और तूफान की। इसमें तो बहादुरी दिखानी पड़े। हम बाप के बने हैं, फिर ये माया कैसे विघन डाल सकती है? हाँ, तूफान तो मचाएगी, परंतु कर्मेंद्रिय से कभी कोई विकर्म नहीं करना है। बहुत उच्च पद मिलता है ना, कुछ ख्याल भी करो। तुम किसको कहेंगे कि हम नर से नारायण बनने के लिए पढ़ते हैं, तो सब हंसी उड़ाएंगे। यहां तो धारणा चाहिए, यहां तुमको पक्का करना है कि मैं तो आत्मा हूं। आत्मा हूं तभी सतो प्रधान बन बाप के पास जाएंगे, फिर बाप स्वर्ग में भेज देंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अपना रजिस्टर खराब न हो, इसका ध्यान रखना है। बाप की आज्ञा मान देही अभिमानी बनना है। कर्मेंद्रिय से कोई भी भूल नहीं करनी है। दूसरी पॉइंट, सर्वगुण संपन्न बनने के लिए कर्मेंद्रियों से ऐसा कोई पाप कर्म न हो जाए जिसका विकर्म बन जाए। पुराना हिसाब किताब चुकतू करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। अपने भाग्य की स्मृति से सदा खुशी में डांस करने वाले खुश नसीब भव। अपने भाग्य की स्मृति से सदा खुशी में डांस करने वाले खुश नसीब भव। अमृत वेले से रात तक आप ब्राह्मण बच्चों को जो श्रेष्ठ भाग्य मिला है, उस भाग्य की लिस्ट सदा सामने रखो और यही गीत गाते रहो, वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, जो भाग्य विधाता ही अपना हो गया। इसी नशे में सदा खुशी की डांस करते रहो। कुछ भी हो जाए, मरने तक की बात भी आ जाए, लेकिन खुशी नहीं जाए। शरीर चला जाए कोई हर्जा नहीं, लेकिन खुशी नहीं जाए। आज का स्लोगन है, हर्षित मुख रहना है तो साक्षीपन की सीट पर बैठ दृष्टा बनकर हर खेल को देखते चलो। हर्षित मुख रहना है तो साक्षीपन की सीट पर बैठ दृष्टा बनकर हर खेल को देखते चलो। फिर दादी प्रकाश मणि जी के 15वें स्मृति दिवस पर उनके अनमोल महावाक्य संपन्नता व संपूर्णता के समीपता की निशानियां दादी ने बताई है। पहली बात, आत्मा जितना संपन्न बनती जाएगी, उतना मनसा वाचा कर्मणा में कोई भी सूक्ष्म विकार नहीं रहेगा। उन्हें संपूर्णता की मंजिल समीप दिखाई देगी। दूसरी, मन वचन कर्म से सदा अहिंसक रहेंगे। कभी किसी को न दुख देंगे न दुख लेंगे। जब दुख देना और दुख लेना समाप्त हो जाता है, तब संपूर्णता समीप आती है। तीसरी पॉइंट, जो संपूर्णता के समीप होगा वह बेहद का वैरागी होगा। उसका कहीं पर भी लगाव नहीं होगा। सबसे ममत्व टूट जाएगा। वह सबके बीच में रहते भी न्यारा और प्यारा रहेगा। पांचवी बात, वह खुद से भी संतुष्ट होगा, औरों को भी संतुष्ट करेगा। उसका पढ़ाई के चारों सब्जेक्ट पर पूरा ध्यान होगा। छठी पॉइंट, उनकी साक्षीपन की स्टेज रहेगी
सदा साथी का साथ अनुभव होगा, देह अभिमान की बुद्धि से अथवा पुरानी चाल चलन से किसी को भी दुख नहीं देगा। दृष्टि वृत्ति में रूहानियत और अलौकिकता होगी। 7वीं पॉइंट, प्यूरिटी में फुल होगा। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी होगा। किसी में भी उसकी आंख नहीं डूबेगी, क्योंकि उसे नशा रहता हम किसकी संतान है। 8वीं पॉइंट, वह किसी का अवगुण चित्त पर नहीं रखेगा, वह किसी के अवगुण नोट नहीं करेगा। पुराने चाल, पुराने संस्कार के तरफ बुद्धि नहीं जाएगी, वह सदैव स्वचिंतन में रहेगा। 9वीं पॉइंट, जैसे साकार बाबा ने सदैव अपने को वर्ल्ड सर्वेंट कहा, जितना महान उतना निर्माण होकर रहा, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, वैसे सदैव अपने को सेवाधारी समझना, यह भी संपूर्णता की निशानी है। 10वीं पॉइंट, वह अपने को सदैव निमित्त समझेगा, महिमा को कभी स्वीकार नहीं करेगा। महिमा होगी जरूर, क्योंकि सेवा की है, लेकिन निमित्त समझने के कारण मुख से बाबा बाबा ही निकलेगा। वह महिमा में खुश नहीं होगा और निंदा से घबराएगा नहीं, दोनों में स्थिति समान होगी। 11वीं पॉइंट, वह सबका संबंध एक बाबा से ही जुड़ाएगा। उसके मुख से बाबा के प्रति स्नेह के बोल निकलेंगे। प्यारे बाबा ने हमें अपनी प्यारे ते प्यारी चीज दिव्य बुद्धि की सौगात दी है, उस सौगात को संभाल कर रखेगा। 12वीं पॉइंट, ज्ञान का तीसरा नेत्र सदा खुला रहेगा। ज्ञान नेत्र खुला होने के कारण सदैव समर्थ संकल्प चलेंगे, यह भी संपूर्णता की निशानी है। 13वीं पॉइंट, उसका हर कर्म श्रीमत प्रमाण होगा। श्रीमत में कभी मन मत मिक्स नहीं करेगा। दिव्य बुद्धि के आधार पर हर कर्म होता रहे, यह भी संपूर्णता की निशानी है। 14वीं पॉइंट, वह आज्ञाकारी वफादार होगा। एक बल, एक भरोसा, सर्व संबंध एक से, किसी तरफ भी झुकाव नहीं, ऐसा लगाव झुकाव से मुक्त होगा। और 15वीं पॉइंट, उन्हें कोई भी परिस्थिति नथिंग न्यू लगेगी। 5000 वर्ष की बात ऐसे अनुभव होगी जैसे यह तो कल की बात है। अच्छा, ओम शांति। तो ये 15वें स्मृति दिन पर दादी जी के 15वीं संपूर्णता की, समीपता की, संपन्नता की निशानियां, संपन्नता व संपूर्णता के समीपता की निशानियां देखी। और यह सारी निशानियां दादी जी के जीवन में प्रत्यक्ष थी। अच्छा, ओम शांति।